दोस्तों हमारा एक पड़ोसी आज छपरी हरकत करते हुए पकड़ा गया। आपको पता होगा 1971 में अलग हुआ बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था 1971 के पहले। आज वो हम ही पे गुर्राने लगा है, आंख दिखाने लगा है। उसके बीच आज जो है बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कुछ आपको इसी बारे में हम बताने वाले हैं। आपको पता होगा जो यूनुस से 1-1.5 साल से गद्दी पे आया हुआ है, वो अगस्त में तख्ता पलट हुआ था 2024 में। उसके बाद से 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। शेख हसीना वहाँ से हटी, तख्ता पलट हुआ और यूनुस जो है तथाकथित जो है कह सकते हैं कि नोबेल पीस पुरस्कार इसको मिला हुआ है। ये अमेरिका का एजेंट है, CIA का, और अमेरिका में ये पला बड़ा है, बांग्लादेश में तो पला बड़ा भी नहीं है। तो अमेरिका का पूरा तरह से वहाँ एजेंट है। वहाँ का जो आइलैंड है उससे अमेरिका जो है CIA उससे डील कर रहा है। CIA का एजेंट वहाँ घुस कर बैठा हुआ है। वहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है पूरा तरह से। मतलब जो बांग्लादेश था शेख हसीना के टाइम में, वो बांग्लादेश को पूरा तरह से तहस नहस ये यूनुस कर दिया है। आया था बांग्लादेश को बहुत अच्छा बनाने, बड़ा बनाने, लेकिन उल्टा कर दिया, बर्बाद और कर दिया ये यूनुस ने। ऐसे ही होता है जब छपरी राजा को अपने गद्दी पर राज करने का अधिकार दे दे, जिसको कि कुछ पता आता नहीं है। देखिए आप यूक्रेन और रसिया में क्या चल रहा है। यूक्रेन मतलब नाटो को रसिया के बॉर्डर के सामने ला कर रखना चाहता था। वो जो है नाटो, जो कि USSR हुआ करता था रसिया, उसको तोड़ चुका है। तो क्यों जो पहले दुश्मन गलती कर चुका है उसी को लाकर बॉर्डर के पास वो बैठाता रसिया का तो इतना ही कहना था कि नाटो को तुम मेरे बॉर्डर के सामने लाकर मत बैठाओ। तो आज वो नहीं करता यूक्रेन, तो यूक्रेन बच जाता। वैसे ही गलती कुछ ये यूनुस कर रहा है। 1971 में हमने इसको आज़ाद तो कराया, यहाँ पे सारा चीज़ हमने इंतजाम किया, यहाँ के आर्मी को ट्रेनिंग दिया। आज वही बांग्लादेश हमको गुर्रा रहा है। देखिए हुआ क्या है, जो है आपको पता होगा अभी यूनुस जो है वो वहाँ पे मुलाकात कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान का जनरल आया हुआ है, यूनुस से मुलाकात कर रहा है। पाकिस्तान का जनरल का नाम है साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि यूनुस से मुलाकात कर रहा है और बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर कुछ कह सकते हैं जो डिफेंस डील है वो करने आए। आखिर दो भिखारी एक साथ मिलकर करेंगे क्या? न इनके पास पैसा है, न इनका जनता कह सकते हैं गरीबी से मुक्त है। गरीबी से मतलब खस्ता हालत इन दोनों के देशों का जनता का हो चुका है। और उसी को आज जो है एक मैप का गिफ्ट कर रहा है। मतलब यूनुस जो है वो शमशाद मिर्ज़ा को एक मैप जो है आर्ट्स ऑफ ट्रिम्प जिसका नाम है उसको गिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान के जनरल को। और वह जो बुक है उसमें दिखाया गया है बांग्लादेश कैसे ग्रेटर बांग्लादेश बनने वाला। आपको पता होगा जब शेख हसीना वहाँ से चली आई थी, तख्ता पलट हो गया था, तो वहाँ बहुत मतलब आवाज़ उठ रहा था कि ग्रेटर बांग्लादेश को बनाया जाए। मतलब कि बांग्लादेश का जो अभी मैप है उसको बांग्लादेश के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, कुछ त्रिपुरा के हिस्से को लिया जाए, कुछ यहाँ पे अब जो कलकत्ता है हमारा उसके हिस्से को तोड़ा जाए, और मतलब नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मतलब स्टेट है उनको, और यहाँ पे कलकत्ता के जो बॉर्डर एरिया है उसको लेकर वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। वो भूल चुका है कि 1971 में भारत उसको आज़ाद करवाया है, तो भारत तोड़ भी सकता है। वहाँ के मिलिट्री को भारत ने ट्रेन किया है, तो ये पगलू दिखा भी किसको मैप रहा है आप सोचिए। ये मतलब कि 85 ईयर का यूनुस हो चुका है, तो पूरा तरह से कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पूरा तरह से ये बुढ़ऊ जो है सठिया गया। वो दिखा भी मैप किसको रहा है, उस जनरल को, उस पाकिस्तानी को जिसने बलात्कार यहाँ किया और बांग्लादेशी को एकदम मतलब कह सकें कि नरक के समान भी नहीं समझा, वहाँ के महिलाओं का रेप किया। और उस बांग्लादेश में ये यूनुस जो है उसको मैप गिफ्ट करता है, तो वो अपना इतिहास भूल चुका है या फिर इतिहास से कुछ सीख नहीं रहा है। वहाँ पे आप देखिए जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो वहाँ के आज़ादी के लिए लड़े, और उसी के मतलब एक तरह से तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हुए। बांग्लादेश को बनाने में शेख मुजीबुर रहमान का योगदान था, लेकिन वहीं के राष्ट्रपिता का जब वहाँ के जनता नहीं हो पाए तो किसके ये होंगे। तो इसी से पता चलता है कि ये जो मुस्लिम कंट्री है या फिर जो कट्टर मुस्लिम है कह सकते हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट जो है वो जो है किसी के भी नहीं है, किसी के सगे नहीं है। ये चीज़ आप देखिए। तो जो मोहम्मद यूनुस करने का कोशिश कर रहा है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, तो ये भूल चुका है भारत किसका नाम है।
तो भारत से पंगा लेना बहुत ही मुश्किल और भारी इसको पड़ने वाला है। एक तो वहाँ का इकोनॉमी ठीक नहीं है। शेख हसीना के टाइम पर वहाँ का इकोनॉमी क्या था, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आगे चल पड़ा था। आज बांग्लादेश कहाँ पहुँचा हुआ रहता, लेकिन वहाँ की जनता को पता नहीं क्या खुजली काटा, एक अच्छे लीडर को उसने भगाया है। और आज शेख हसीना यहाँ पे इंडिया में आई हुई है। इंडिया से वो कहता है यूनुस की शेख हसीना को भेजने के लिए। वो शेख हसीना आज यूपी में ही है, इंडिया में ही है, लेकिन शेख हसीना को कहता है कि दे देने के लिए बांग्लादेश को यूनुस। लेकिन यहाँ पे इंडिया क्यों दे? क्योंकि इंडिया जो है वो जानता है कि एक न एक दिन यूनुस जाएगा और इंडिया जो है शेख हसीना को फिर से वहाँ पे प्रधानमंत्री बनवाएगा। तो ये चीज़ है। लेकिन एक तरह से आप देखिएगा, जो ये बोलता है इंडिया के जो है 7 स्टेट जो है लैंडलॉक है, हम उसका ओनली गार्जियन है, तो ये नहीं हो सकता है। और जो चिकन नेक का एरिया है उसको पूरा तरह से तोड़ के हम अपने में मिलाने वाले हैं, और ये बहुत जल्द होगा। आप देखिएगा, इस साल नहीं तो अगले साल में बहुत बड़ा हलचल होने वाला है। और अपने इतिहास से ना भी कुछ सीखे तो इतना सीख लेना चाहिए कि इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़ी नेवी है। ये भूलना नहीं चाहिए। इंडिया के पास खतरनाक से खतरनाक बढ़कर एक से बढ़कर एक मिसाइल्स है, तो ये भूल गया है ये। और ये पगलू मतलब कि अपने देश के बेड़ा गर्क कर रहा है, अपनी जनता को मारने पीटने का काम कर रहा है। अगर किसी भी देश के पे वार होता है तो वहाँ का ये जो लीडर है वो तो भाग जाएगा, उसको डर लगेगा। तो आज देखिए यूक्रेन में इतना बम गिरा, आखिर जो है वहाँ के लीडर जो है जेलेंस्की, उसको कुछ हुआ नहीं हुआ। वहाँ के जनता जो है वो मर रहे हैं, मासूम जनता जिसका कोई योगदान ही नहीं है वो वार में, वो चाहती नहीं थी वार, या फिर वहाँ के सैनिक मर रहे हैं। आज तो वहाँ पे बचा हुआ है वो जो जेलेंस्की है कॉमेडियन। वैसे ही किसी भी देश का लीडर जो है वो भाग जाता है, लेकिन जनता वहाँ का परेशान होती है। लेकिन यहाँ की जनता को भी सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि यूनुस तो बनमास है ही, लेकिन वहाँ की जनता भी बहुत अति से अति बनमास है। आपको पता होगा वकार उल जमान, बांग्लादेश के जनरल का नाम है वकार उल जमान, उसको इंडिया के जो है जो रॉ ने उसको बताया था कि सुनो, तुम बांग्लादेश से बाहर गए तो तुम्हारा तख्ता पलट हो जाएगा, चाहे फिर तुम्हारा असिनेट हो सकता है। तो आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के दौरे पे जाने वाला था बांग्लादेश का जनरल, वो रद्द कर चुका था। तो यहाँ तक इंडिया बोल चुका है, लेकिन अब सॉफ्टनेस के साथ काम नहीं होगा। अब बांग्लादेश को आपको जवाब देना पड़ेगा, जैसे कि सरक्रिक में हमने पाकिस्तान को भी जवाब देने का इंतजाम किया है। तीनों सेना मिल के अभी वहाँ पे अपना जो है युद्ध अभ्यास कर रही है, और इसको देखते हुए वहाँ का पाकिस्तानी मीडिया कैसे तिलमिला रहा है, वहाँ की सरकार कैसे तिलमिला रही है, वो अपने एरिया में कैसे नोटेम जारी कर चुकी है। तो ये देखिए कैसे पाकिस्तान घबरा रहा है। तो वैसे ही बांग्लादेश को भी जवाब देने की ज़रूरत है। और लाल मुनीर हाट जो वहाँ उसका एयरबेस है उसको वो चाइना को दे रहा है। तो इस पर सब पे निगरानी इंडिया की है। अब इंडिया कब एक्शन लेता है, ये इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की सबसे बड़ा पावर जिसके पास है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो डिसाइड करेंगे। हम लोग का ये देखना है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और आपको बताना है। लेकिन जो लास्टली जो डिसाइड होगा, जो एक्शन लेने वाले हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेंगे या फिर इंडिया की नेवी ले सकती है, यही दोनों ले सकते हैं। लेकिन ये आप देखिए कि इंडिया देख सब चीज़ रहा है, लेकिन जवाब अपने टाइम में देगा। और ये पगलू जो है पूरा तरह से पगलाया हुआ है, उम्र हो चुका है, 80-85 साल का उम्र हो गया, तो स्वाभाविक बात है माइंड तो डिस्टर्ब होगा ही। देखिए शायद से 1-2 महीना, 5 महीना, 1 साल ज़्यादा रहे, उससे ज़्यादा ये यूनुस नहीं रहने वाला है। क्योंकि यूनुस के अपने ही घर में, मतलब कह सकते हैं बांग्लादेश के अंदर आवाज़ें उठने लगी है कि यूनुस को अब चुनाव करवाना चाहिए। अगले साल सुन रहा हूँ कि चुनाव भी होने वाला है, देखते हैं क्या सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। और ये लास्टली जो है शेख हसीना वहाँ पे आ पाती है या फिर नहीं, वो भी देखने वाला बात होगी। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।